Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. Now today I will let you know about we are actually, as you all know, we are dealing with morphology nowadays. हमने फ्लावर के बारे में बात की है. तो नेक्स्ट वन इज दैट इज प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन देखिए प्लेसेंटेशन क्या होता है. आप इमेजिन करो सिंपली. देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ प्लेसेंटेशन क्या होता है. प्लेसेंटेशन का मतलब है एक ओवरी में प्लेसेंटा का अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपली द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ovules are placenta inside the ovary, that is called a placentation. What is the arrangement and distribution of ovules? Arrangement and distribution of ovules or placenta inside ovary is called placentation. Placentation. Placentation is simply what is the arrangement and distribution of ovules or placenta inside the ovary. अकिस ovary मस कित पाट छ आमित ovules arranged distribute करना तथ arrangement अस distribution शेष नाव वनन placentation. हे छु क्या actually placenta. Placenta गो क्या इसी placenta छु आसन actually ये प्लेसेंटा हसा छु मानने यवन आ कुशन लाइक स्ट्रक्चर. ये छु कुशन लाइक स्ट्रक्चर युस बन्योमुत छु पैरेंकाइमेटस सेलन. इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स. ये छु आ कुशन लाइक स्ट्रक्चर युस बन्योमुत छु पैरेंकाइमेटस सेलन हुन एंड ये छु बियर करन बियर्स ओव्यूल्स. ये ओव्यूल्स को बियर करता है. ये आपको दिमाग में रखना है. Placentation is simply what is the arrangement of ovules inside the ovary, that is called placentation. Placenta क्या हो? Placenta हसा चो आप कुशन लाइक स्ट्रक्चर या हसा चो बनी मुत पैरेंकाइमेटस सेलन हुन ए या हसा चो बियर करन ओव्यूल्स तथ चेस नाम वनन placentation. वुशना आय एंजियोस्पर्मन मन छु मुख्तलिफ टाइपन हंस placentation. What are those different types of placentations? वो मैं आपको बताना चाहता हूँ along with that diagrams. See, पहले हम जाएंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन पे. मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है. मार्जिनल प्लेसेंटेशन से परिश्ता यार हेम छना आसन हेम राजमा हेम छ आसन तो खूलियो सा राजमा हेम अगर तुम वो अंदर किन तुम राजमा फल मतलब गए ओव्यूल्स. तिम राजमा फल तथ लाइन पे तथ वेंट्रल सूचर एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्लेसेंटेशन. आप देखो ये आप इमेजिन करो ये हेम ये लाइन अथ लाइन पे तिम फल कहें मगर यम फल युकुनत कि यह योड़ खा गो योड़ खा अगर तुम ये नाम वन वेंट्रल सूचर. सिंपल याद था. मार्जिनल प्लेसेंटेशन वो प्लेसेंटेशन है जिसमें ट्रू प्लेसेंटा पहले एब्सेंट होता है. कोई इसमें ट्रू प्लेसेंटा जो है ट्रू प्लेसेंटा इज एब्सेंट टाइम पर ओव्यूल्स का चासन यम गए ओव्यूल्स यम गए मार्जिन कार्पल. ये कार्पल के मार्जिन है. देखिए ये वो प्लेसेंटेशन है जहां पर एक फ्लावर में या ओवरी में अगर आप देखोगे सिंपली ओव्यूल्स जो होते हैं ये ट्रू प्लेसेंटा जो होता है वो एब्सेंट होता है. ओव्यूल्स किस पे होते हैं? दे आर लोकेटेड ऑन द रिज अलोंग द मार्जिन. ये आपको दिमाग में रखना है. तो पाने ये आसन या रिज पे आसन वेंट्रल सूचर क्या वेंट्रल सूचर. ओव्यूल्स आर located on a ridge RIDG called ventral suture. वेंट्रल सूचर वही कहीं पानी जाए सर ये वेंट्रल सूचर गो क्या. वेंट्रल सूचर वो सो रीजन ये कि कार्पलन हुई मार्जिनल से फ्यूज गसन.
वेंट्रल सूचर वो रीजन है जहां पर कार्पल्स के मार्जिनस जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं। तो हीम वटियों तो हीम चुन खोलन तम मज पंदाव नेरान नबर पत् तम दशवे हीम कवर गसन यल। इसी तरह से आपको याद रखना है कि हीम ये हीम एक्चुअली ओवरी यस ओवरी बनेम कार्पलन हज तम कार्पलन हंद मार्जिनस ये फ्यूज गसान तथ रीजनस वन वेंट्रल सूचर। सु वेंट्रल सूचर सु बियर कर ओव्यूल्स। मगर तुम दियो नजर ये सह हेम खोलान तथ हेम मज राजमा फल एक साइडस या मटर फल एक साइडस बल्कि अड़ यपर अड़ यपर गो ओव्यूल्स हपर तो यपर। ओव्यूल्स आर लोकेटेड इन 2 rows। ओव्यूल्स 2 rows में लोकेट होते हैं। मतलब हपर तो यपर लोकेट सिंपली याद थो यह सब प्लसेंटेशन ये ट्रू प्लसेंटा एबसेंट। अलबत्ता यम ति ओव्यूल्स तम हसा लोकेट गसान वेंट्रल सूचरस पे। वेंट्रल सूचर हसा सु रीजन ये मार्जिनल कार्पलन हंद मार्जिनस फ्यूज गसान। हे ओव्यूल्स हसा आकर गसान 2 रोजन मज अड़ ओव्यूल्स हपर अड़ ओव्यूल्स यपर अत नाव वन मार्जिनल प्लसेंटेशन। एग्जाम्पल पे अम सिंपली बीन्स या पी या थोड़ा याद सिंपली लिग्यूम्स ये इनमें होता है। इसको कहते हैं मार्जिनल प्लसेंटेशन। मार्जिनल प्लसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं ट्रू प्लसेंटा तो एब्सेंट होता है। ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन ए रिज व्हिच इज कॉल्ड एज वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर वो रीजन है जहां पे वेंट्रल सूचर जो है ये रीजन है ए रीजन वेयर मार्जिन्स ऑफ कार्पल्स फ्यूज। कार्पल मार्जिन्स ऑफ कार्पल्स फ्यूज। सिंपली वेंट्रल सूचर सु रीजन ये मार्जिन कार्पलन हंद पानवे कंबाइन गसान दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल सूचर। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज एक्साइल प्लसेंटेशन। एक्साइल प्लसेंटेशन देखिए एक्साइल प्लसेंटेशन क्या है। आप एक्साइल प्लसेंटेशन का मतलब है यहाँ पे ओव्यूल्स जो है दे आर लोकेटेड ऑन द एक्साइल कॉलम। ओव्यूल्स एक्साइल कॉलम में होते हैं। ये देखिए एक्साइल कॉलम एक सेंट्रल कॉलम होता है व्हिच इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी। खैर वो लिखिए इस तरह से पहले कार्पल्स 3 है। यहाँ से सेप्टा अराइज होता है, ये सेप्टा है, ये सेप्टा है और बीच में है ये सेंट्रल कॉलम। दिस इज द सेंट्रल कॉलम। इसी सेंट्रल कॉलम पे होते हैं ओव्यूल्स। सी दिस इज द सेंट्रल कॉलम जिसको आप कहते हैं एक्साइल कॉलम। ये है सेंट्रल कॉलम और एक्साइल कॉलम। दीज आर कार्पल्स। फिर आप देखोगे यहाँ पे ओवरी जो है ट्राइलैटरल है 1 2 3। सी ओवरी इज ट्राइलैटरल 1 2 3। इसमें लॉक्यूल्स है 1 2 3 3 चेंबर्स। आप सिंपली याद रखो लेमन। आप लेमन को बीच में काटो, आप देखो उसमें निकलता है बीच में वो सेंट्रल कॉलम, उसको एक्साइल कॉलम कहते हैं। या टोमेटो को बीच में काटो इस तरह से, तो अगर आप देखोगे उसमें भी आपको बीच में सेंटर में मिलेगा वो सेंट्रल कॉलम। तो सिंपली याद एक्साइल प्लसेंटेशन वो प्लसेंटेशन है जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रल कॉलम। मगर जो सेंट्रल कॉलम जो अटैच किए वॉल ऑफ द ओवरी से। दिस इज द वॉल ऑफ द ओवरी। दिस इज द वॉल ऑफ द ओवरी। दिस सेंट्रल कॉलम जो अटैच किए विद द वॉल ऑफ द ओवरी विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। यह वन सेप्टा। तो विशु पाने इस सेंट्रल कॉलम जो अटैच किए विद द वॉल ऑफ द ओवरी विद द हेल्प ऑफ दिस सेप्टा, विद द हेल्प ऑफ दिस सेप्टा। वो एक्साइल प्लसेंटेशन मतलब है सिंपली ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन सेंट्रल और एक्साइल कॉलम which is attached to wall of ovary by placenta by septa।
छ सा प्लेसेंटेशन यथ मज ओव्यूल्स लोकेट कर एक्साइल कॉलमस पे, मगर सो एक्साइल कॉलम पान अटैच कर विद द वॉल ऑफ द ओवरी, वॉल ऑफ द ओवरी से अटैच कर विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। ये वो प्लेसेंटेशन है जहां पर एक फ्लावर में, जहां पर एक ओवरी में ओव्यूल्स जो होते हैं वो इस सेंट्रल कॉलम पे होते हैं, वो सेंट्रल कॉलम अपने आप को अटैच करता है विद द वॉल ऑफ द ओवरी, विद द वॉल ऑफ द ओवरी के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। अब उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे ओवरी जो होती है ट्राइलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर, ओवरी इज ट्राइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर का मतलब है तीन लॉक्यूल्स, तीन चैम्बर्स, और मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। फॉर एग्जांपल लेमन, टोमेटो, वो प्लेसेंटेशन जहां पर ओव्यूल्स जो होते हैं इस सेंट्रल कॉलम पे होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल कॉलम जो होता है इट इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी, इट इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी। आप देखो सेंट्रल कॉलम इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी by the help of septa, as such the ovary become a trilocular or multilocular। अच्छे से बना एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो सिंपली अथ मज हवा अकिस फ्लावरस मज या ओवरी मज आसन ओव्यूल्स या सेंट्रल कॉलमस पे, मगर सो सेंट्रल कॉलम हसा अटैच कर पन पान विद द वॉल ऑफ द ओवरी विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। ओवरी ट्राइलॉक्यूलर, ओवरी ट्राइलॉक्यूलर। फॉर एग्जांपल टोमेटो, लेमन यमन मज यह प्लेसेंटेशन, आपको दिमाग में रखना है। एक्चुअली यही ये सेंट्रल कॉलम जो है यही प्लेसेंटा है, तो आप देखो ये प्लेसेंटा सेंटर में होता है, बीच में होता है। उसके बाद है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल ये था एक्साइल प्लेसेंटेशन। दूसरा है नेक्स्ट वन इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या होगा? फ्री सेंट्रल क्या होगा? इतने क्वेश्चन आया था। ये है सेंट्रल कॉलम, इसी सेंट्रल कॉलम पे है ओव्यूल्स। ये सेंट्रल कॉलम है, सेंट्रल कॉलम। देखिए सेंट्रल कॉलम पे यहाँ पे भी ओव्यूल्स है, लेकिन अगर आप देखोगे वो सेंट्रल कॉलम इस वाला द ओवरी के साथ अटैच्ड नहीं है, दैट मींस यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है। वहां पे अभी अगर आप देखोगे ये था हमारे पास 1 2, इस तरह से था हमारे पास, इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से। ये आपको दिमाग में रखना है। वो ये सेंट्रल कॉलम जो है ये वाला द ओवरी के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे सेंट्रल कॉलम जो है दैट इज फ्री फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। वो ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द सेंट्रल कॉलम बट दैट इज नॉट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। वो यहाँ पे द ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन सेंट्रल कॉलम which is not attached to wall of array। कैसे? तो कैसे सेप्टा, सेप्टा इज, इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। ये वो प्लेसेंटेशन है जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स होते हैं इस सेंट्रल कॉलम पे, लेकिन वो सेंट्रल कॉलम अपने आप को अटैच नहीं करता है विद द वॉल ऑफ द ओवरी। सच ए प्लेसेंटेशन इज सिंपली कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसमें सेप्टा अगर आप देखोगे इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। यहाँ से जो सेप्टा मज एब्सेंट, वो सब प्लेसेंटेशन यथ मज ओव्यूल्स लोकेट कर सेंट्रल कॉलमस पे, मगर सो सेंट्रल कॉलम अटैच कर वॉल ऑफ द ओवरी से क्या, इसीलिए हसा अत मज सेप्टा एब्सेंट। एंड ओवरी क्या है? यूनिलॉक्यूलर। इसमें ओवरी जो है यूनिलॉक्यूलर, ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर। और इसमें जो चैम्बर आसन अपनी
अत वन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन गो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन गई सब प्लेसेंटेशन यथ मज ओव्यूल्स लोकेट कर सेंट्रल कॉलमस पे मगर सो सेंट्रल कॉलम अटैच कर वाला अगर ओवरी से कह एज सच अत मज हवा सेप्टा एबसेंट एंड ओवरी रोजान यूनिलॉक्यूलर अत नाव वन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। उसके बाद है पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन पैराइटल प्लेसेंटेशन में सिंपली ओव्यूल जो होते हैं ओवरी के अंदर वाले इनर वॉल पे होते हैं एट द बाउंड्री। सिंपली ओव्यूल्स आर लोकेटेड एट द इनर वॉल ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। यहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ एन ओवरी। ओव्यूल्स लोकेट कर ओवरी हिंदिस अंदरमिस वालस पे। यूजुअली ओवरी यूनिलॉक्यूलर मगर अमिस मॉडिफिकेशन गसन बनन बाइलॉक्यूलर और ट्राइलॉक्यूलर। यूजुअली ओवरी यूनिलॉक्यूलर मगर अमिस मन मॉडिफिकेशन गसन बनन बाइलॉक्यूलर और ट्राइलॉक्यूलर। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। सी पैराइटल प्लेसेंटेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ओव्यूल जो होते हैं आप इमेजिन करो ये बाहर वाला वाल है, सी देखिए मैं मानता हूं कि ये सिंपली आउटर वाल ये इनर वाल की इनर वाल सी ये इनर वाल है। देखिए इनर वाल ये इनर वाल पर ओव्यूल्स आकर ये है ओव्यूल्स। दिस इज ओव्यूल्स गई अंदरमिस वालस पर बाउंड्री पे। ओवरी यूनिलॉक्यूलर मगर क्या मॉडिफिकेशन चेंज गसान एंड इस बनन बाइलॉक्यूलर और ट्राइलॉक्यूलर। मतलब मॉडिफिकेशन अगर मॉडिफिकेशन करेंगे सी इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। तो आप देखो मॉडिफिकेशन पहली सी ये मैं मानता हूँ ओव्यूल्स तो यहीं पे है। ये आप इसको कहते हैं रेटिकुलम। यहाँ इस तरह से हो सकता है। देखिए इसकी वजह से ओव्यूल्स तो यहीं पे है, यहीं पे ओव्यूल्स है, बाउंड्री पे ही है, इनर वाल पे ही है, इनर वाल पे ही है। लेकिन अगर आप देखोगे अच्छी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्राइलॉक्यूलर बन गए होंगे 1 2 3 गेटिंग वो मॉडिफिकेशन गसन से बन पर बाइलॉक्यूलर और मल्टी ट्राइलॉक्यूलर। तो सिंपली ये वो प्लेसेंटेशन है जहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं ओवरी के इनर वाल पे होते हैं एट पेरिफेरी। उसके बाद यूजुअली ओवरी होती है यूनिलॉक्यूलर लेकिन फिर जब इसमें मॉडिफिकेशन होती है तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से ये ओवरी बन जाती है बाइलॉक्यूलर और ट्राइलॉक्यूलर। फॉर एग्जांपल तो ऐसे पूछमुत ये पैराइटल प्लेसेंटेशन के मिस अर्जुमान अर्जुमान में होती है, मस्टर्ड में होती है अर्जुमान मस्टर्ड। सी initially the ovary is unilocular but due to
becomes bilocular और मल्टीलॉक्यूलर। यहाँ तो ये बाइलॉक्यूलर बन जाता है या मल्टीलॉक्यूलर बन जाता है। पहले तो ओवरी जो होती है वो यूनिलॉक्यूलर होती है, लेकिन पद मॉडिफिकेशन गसन से बनन सर बाइलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर। अच्छे नाव वनन पैराइटल प्लेसेंटेशन थाउन याद। पैराइटल प्लेसेंटेशन में सिंपली ओव्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। फिर उसके बाद ओवरी जो होती है वो होती है इनिशियली यूनिलॉक्यूलर एंड उसके बाद वो बन जाती है मॉडिफिकेशन की वजह से बाइलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। लेटर ऑन पद ओवरी बनन बाइलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। ये है पैराइटल प्लेसेंटेशन। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज प्री सेंट्रल। बेसल प्री सेंट्रल भी बताया मैंने। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? बेसल प्लेसेंटेशन में सिंपली एक तो एक ही कार्पल होता है, दूसरा एक ही ओव्यूल होता है, वो होता है एट द बेस। एक कार्पल, एक ओव्यूल, एक ओव्यूल और एक प्लेसेंटा, दैट्स कॉल्ड बेसल प्लेसेंटेशन। सिंपली याद था इस तरह से, ये एक ही होता है। यहाँ पे आप देखो ये वो सिंपली ये वो प्लेसेंटेशन है जहाँ पे एक ही कार्पल होता है फ्लावर में, उसके बाद उसके पास एक ही ओव्यूल होता है और एक ही प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा है एंड दिस इज ओव्यूल। वो सिंपली बेसल प्लेसेंटेशन मतलब आसन सिंगल कार्पल, सिंगल ओव्यूल एट द बेस अटैच्ड टू सिंगल प्लेसेंटा। एक ही प्लेसेंटा होता है, ये आपके दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर है हमारे पास, मैरीगोल्ड इज हियर, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। कोई सब प्लेसेंटेशन यथ मज अकिस फ्लावरस मज कार्पल अकुई आसन, ओव्यूल तो अकुई आसन, प्लेसेंटा तो अकुई आसन। ओव्यूल तो प्लेसेंटा यूजुअली लोकेटेड करना एट द बेस। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज basal placentation, and this is all about placentation, its types and various factors associated with this placentation। ये हो गया placentation जो है मतलब अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। मैंने आपको बताया था सिंपली व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। अकिस फ्लावरस मज ओवरी मज कित पट अमिक प्लेसेंटा अरेंज करना या डिस्ट्रीब्यूट करना तथ वन प्लेसेंटेशन। हे एंजियोस्पर्मन मज लबन आमत 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, लाइक क्या क्या आगे गडनथी मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन गई सब प्लेसेंटेशन यथ मज ओव्यूल्स लोकेट आसन करित at on a central ridge, on a ventral suture, on a ridge that actually is a region where the two margins of a carpal fuse। ओव्यूल्स आसन अकिस रिज पे स रिज ये ज मार्जिनस अकि ये मार्ज कार्पल मार्जिनस फ्यूज गसान अत वन वेंट्रल सूचर। ट्रू प्लेसेंटा तथ मज एब्सेंट आसान, लाइक मे वो तुम हेम मज हेम मज मजा सा 15 वीज वातान थोद अड़ हेम अड़ राजमा फल होमेन अड़ येमेन गो ओव्यूल्स आकर गसान इन 2 rows एंड दे आर अटैच्ड टू वेंट्रल सूचर। उसके बाद मैंने बताया एक्सैक्ट प्लेसेंटेशन। एक्सैक्ट प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो होते हैं सेंट्रल कॉलम पे होते हैं। सेंट्रल कॉलम का मतलब है वो एक्साइल कॉलम जो अटैच होता है विद द वॉल ऑफ द ओवरी विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। ओवरी होती है ट्राइलॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। लेमन में हमने देखा है, टोमेटो में हमने देखा है। इसी तरह से उसके बाद है नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी के इनर वॉल पे होते हैं ओव्यूल्स। इनिशियली वो होती है यूनिलॉक्यूलर, फिर लेटर ऑन वो बन जाती है ट्राइलॉक्यूलर और बाइलॉक्यूलर। वहाँ पे एक फॉल्स सेप्टा अराइज होता है दैट्स कॉल्ड एज रेप्लम। अर्जुमान है हमारे पास, मस्टर्ड है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास एक प्लेसेंटेशन है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में एक ही ओव्यूल होता है, एक ही प्लेसेंटा होता है, वो बेस पे होता है। दिस इज कॉल्ड एज बेसल प्लेसेंटेशन। ये हो गया प्लेसेंटेशन कंप्लीट। अब इसमें रह गया है सिंपली वो है दैट इज फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। वो इंशाल्लाह कल से मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें 3 दिन लग जाएंगे। तो आफ्टर 3 days वी विल गो फॉर योर सेकंड टर्म इंशाल्लाह रहमान। टिल देन
खुदा हाफिज़।